दूसरों की कहाँ कहें, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। इसके पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था, दासी का बेटा, और मैं, मेरी माँ दासी और उनका बेटा मैं, हम दोनों किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के यहाँ पर काम कर रहे थे। एक समय चातुर्मास का समय आया, रुके लोग वो सब एक स्थान पर, मैं उनकी सेवा में लग गया। उनको सवेरे फूल चाहिए होते, मैं तोड़ करके ला देता। उनको जल चाहिए होता था, मैं भर के ला देता। उनको उनकी यज्ञ भूमि में उस गोबर से उसको लीपना होता था, मैं कर देता था। उनके हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके मैं ला देता था। इतना छोटा बच्चा संतों की सेवा में लगा, संतों के उस पर कृपा बरसी। और संतों की कृपा संसारियों के जैसी नहीं होती। वे जब बरस पड़ते हैं तो फिर वो बैलेंस नहीं देखते, वो तो पूरे के पूरे बरस पड़ते हैं। संतों ने बड़ी कृपा करी। भगवान की भक्ति चाहो तो किसी की कृपा की जरूरत पड़ती है। संतों ने बड़ी कृपा करी। सत्संग में मुझे बैठा हुआ देख करके, मेरे सामने भी देख करके मेरे आत्मा का कल्याण हो, ऐसी ऐसी बातें मुझे बताने लगे। धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। उस संतों के संग के कारण मेरी रुचि भगवान में होने लगी। 4 महीने पूरे हुए, संत लोग जाने के लिए तैयार हुए। वे जाना चाहते थे और उसके बाद में फिर मैं उनके साथ हो लिया। संतों ने देखा मेरी ओर, बेटे तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? बोले मैं आपको छोड़कर नहीं, मैं आपको कहीं भी परेशानी, आपकी तपस्या में कहीं विघ्न नहीं बनूंगा। मैं जैसे यहां करता था कुछ कुछ सेवा कर दूंगा। संतों ने कहा बेटा, साधु को किसी का संग नहीं करना होता। इतने दिनों तक तुम हमारी सेवा में रहे, हमने तुम पर कृपा कर दिया है। अभी तुम्हारी मां जिंदा है ना, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे भगवान आदि शंकराचार्य ने भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया था। अब जैसे ही वो नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के पीछे लगा, मेरी माँ मेरे पीछे आई कि अरे बाबा जी मेरे बेटे को मत ले जाना। कहा माई चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कहीं नहीं ले जा रहे। बेटा सुन रहा था, इसलिए बेटे को कहा यदि तुम्हारी हम में श्रद्धा है तो हमने तुमको जो मार्ग दिखलाया है, माँ जब तक है तब तक माँ की सेवा करो। सबसे पहला तुम्हारा फर्ज ये है। जब भावना और फर्ज ये दोनों सामने आ जाएं तो भावना को दबाओ, फर्ज पूरा करो। सबसे पहली जरूरत ये है। तुम्हारी भावना है हमारे साथ आओ, लेकिन अभी तुम्हारी माँ बैठी है, उसकी सेवा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी पहले निभाओ। जिम्मेदारी के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। नारद जी रह गए हैं। वो आग्रह करने वाले शिष्य नहीं थे, नहीं तो कभी कभी ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी ने तो कहा जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी ये आज्ञा है कि मां की सेवा पहले करी जाए। नारद जी ने वो किया। मां भगवान के धाम में गई। व्यास जी को नारद जी ने कहा कि उसके बाद में फिर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। एक वन में, गहन वन में मेरा प्रवेश हुआ। वहां पर जाकर के मैंने संतों के द्वारा दिए हुए वासुदेव गायत्री मंत्र का जप किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। मेरा हृदय शुद्ध हुआ होगा, परमात्मा ने कृपा करी, मेरे हृदय में दर्शन दिए। आहा, इतना आनंदमय हो गया, मैं कहां हूं ये भूल गया। पूरा विश्व, पूरा संसार मेरे सामने, ये सारी सृष्टि आनंद की ही तरंगें बनकर के नाचने लगी। मैं आनंद, यह संसार आनंद, हम जिनमें हैं ये आनंद, केवल आनंद आनंद आनंद। योगियों को समाधि का जो अनुभव होता है, ज्ञानी को ब्रह्मात्मय के बोध होता है, भगत को भगवान के दर्शन से वही सुख मिलता है। अपने उस आनंद में मैं स्थित हो गया, लेकिन भगवान जानते थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए ही वो दर्शन कराया, फिर अंतर्धान हो गए। विह्वल होकर के चारों ओर खोजने लगा उस परमात्मा को। भगवान ने आकाशवाणी करके बताया, नारद अभी तुम कच्चे योगी हो बेटा, ये तो तुमको थोड़ी मेरी भूख लगे इस वजह से थोड़ा चखा दिया। अब तो तुम मेरे नाम गाते रहना और इसके बाद अपने धाम में जाने के लिए तैयार हो जाना। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। व्यास जी को कहा महाराज देखिए, इस जन्म में देवर्षि नारद बना हूं। देवताओं ने मुझे ये 7 स्वर वाली वीणा दिया है, इसको गाता रहता हूं और मैं फिर हरि नाम लेता रहता हूं, लिवाता रहता हूं।
कहीं भी मेरी गति अटकती नहीं। ये सब कुछ इसलिए हुआ है, कंस हो कि कृष्ण हो, मैं तो दोनों के पास जाकर के बैठता हूँ, दोनों जगह मेरा सम्मान है। इसका कारण है मैंने पूर्व जन्म में करी हुई भगवान की भक्ति।